है। अब बाबा बागेश्वर ने हर हिंदू दंपति से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने मुस्लिम परिवारों में अधिक बच्चे पैदा करने पर भी सवाल उठाया। कट्टरपंथियों पर हमला करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि देश के गजवाई हिंद नहीं बनने देंगे, देश को भगवा हिंद बनाना है। मतलब साफ है कि अगर हिंदू मुस्लिम जनसंख्या में संतुलन बिठाना है तो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं की आबादी कम होने पर चिंता जताई थी और कहा था कि एक दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आपको बता दें कि ये अब सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से ये बात कही गई है इसके क्या मायने हैं, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा कार्यक्रम था, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं, जहां पर ये कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, देश का सवाल, अब आपको ये समझना होगा कि क्या कुछ वो देश का सवाल है जो सामने है। देश का सवाल, क्या देश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या हिंदू मुस्लिम जनसंख्या असंतुलन बाबा बागेश्वर की असली चिंता है? बाबा बागेश्वर के 4 बच्चा पैदा करने की बात कहना क्या सही है? ये भी सवाल है। मुस्लिम परिवारों में अधिक बच्चा पैदा करने की मंशा क्या है? तो ये वो सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं कोशिश ये करेंगे समझें कि आखिरकार ये जो पूरा माजरा है वो क्या है। उससे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। क्या भारत में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से गिर रही है? क्या हिंदू परिवारों से सिर्फ एक बच्चे की चाहत ने जनसंख्या समीकरण को बुरी तरह से प्रभावित किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब आवाज उठने लगी है। एक बच्चा नहीं, बल्कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। ये आह्वान किया है बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। उन्होंने हिंदू की घटती आबादी पर चिंता जताई है। बाबा बागेश्वर ने आखिर कहा क्या? हिंदुओं से कम 4 बच्चा पैदा करने की अपील की है। जब चच्ची के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं? हम देश को गजबाए हिंद नहीं होने देंगे, हमें इसे भगवाए हिंद बनाना है। इसके लिए हमें संसद में जाने की जरूरत नहीं है। हिंदू संख्या से घटते हुए राज्य हैं और जो वर्तमान में हिंदू आबादी से संपन्न राज्य है, दोनों जगह एक विचारधारा आनी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो उनके 2 हम। पर कुछ पढ़े लिखे सेकुलर हिंदुओं पर हम कटाक्ष करना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए मसाला है। कुछ पढ़े लिखे हिंदू कहते हैं ना बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। हिंदू परिवार में से 4 बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण कैसे होगा? उनकी परवरिश कैसे होगी? परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा अलग से। ऐसे सवालों का जवाब बाबा बागेश्वर के पास पहले से तैयार है। उन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर पहले से दशा और दिशा तय कर रखी है। बाबा बागेश्वर ने हिंदू समाज से अपील की है, 2 बच्चे अपने पास रखें, 1 बच्चा देश की सेवा को भेजें, 1 बच्चा साधु संतों को दें। ये बच्चे हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। कम से कम 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें, 1 बच्चा देश सेवा के लिए देवें, 1 हमें हिंदू राष्ट्र के लिए देवें। बाबा बागेश्वर ने नारी सम्मान की बात भी की तो सेकुलरिज्म पर कटाक्ष भी किया। कहा, न बच्चा न बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। सोच वाले हिंदुओं के भविष्य को भी नहीं देख रहे हैं। कुछ महीने पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदू परिवारों से कम होती बच्चों की संख्या पर चिंता जताई थी। वो कह चुके हैं, एक दंपति के 3 बच्चे की वकालत की है। 3 से कम बच्चे वाले परिवार के अस्तित्व पर खतरा है। परिवार का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। आबादी नियंत्रण के लिए पर्याप्त जनसंख्या जरूरी है। जनसंख्या नीति के मुताबिक
एक दंपत्ति के पास 2 बच्चे हैं। गणित में 2.1 का मतलब 2 होता है। सामाजिक जीवन में 2.1 का अर्थ कम से कम 3 बच्चों का है। 3 बच्चों वाले परिवार में माँ बाप, संतान अधिक स्वस्थ। शास्त्रों के साथ विज्ञान की भी उचित जन्म दर की बात कहता है। मोहन भागवत ने हिंदुओं की गिरती जन्म दर पर चिंता जताते हुए 3 बच्चे पैदा करने की बात कही है। हालांकि आबादी नियंत्रण को लेकर भी उन्होंने कहा कि आबादी अधिक बढ़ने पर इसे नियंत्रित करने के लिए प्रकृति भी अपना काम करती है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की आबादी बढ़ाने पर जोर देते हुए कम से कम 3 बच्चों की वकालत की और अब बाबा बागेश्वर भी कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बढ़ती महंगाई, मजबूरी में सिमटती ख्वाहिशों और बढ़ती जरूरतों के बीच हिंदू परिवार 4 बच्चों का लालन पालन आखिर कैसे कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ विक्रम गोस्वामी जी, प्रवक्ता वीएचपी के जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ेंगे हाजी नजीम खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, मतीन खान जी भी जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। फिलहाल एचएस रावत जी, हिंदू स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप ही के पास विक्रम जी आते हुए, ये जो एक रिपोर्ट कहती है, जो आंकड़ा में पढ़ रही थी, 2010 में 80% हिंदू थे देश में, 2020 में 79.4% हो गए हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम है वो 2010 में 14.3% थे, 2020 में 15.2% हो गए हैं। और कई और ऐसी जनसंख्या है जो घटी है। लेकिन बाबा बागेश्वर का इस तरह का बयान दे देना, ये कितना प्रैक्टिकल है? एक परिवार में अगर 4 बच्चे होंगे सर, तो किस तरीके से उनको देखा जाएगा, समझा जाएगा महंगाई के इस दौर में? देखिए, बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो बयान दिया है कि हर हिंदू को 4 बच्चे करने चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। क्योंकि आज वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, कई जिलों को देखेंगे जहां पर हिंदू बहुत संख्या में कम हो गया है, पलायन की स्थिति में आ गया है, तो आज मजबूरी बन जाती है धर्माचार्यों की और धर्मगुरुओं की कि वो इस तरीके के बयान दें, हिंदुओं को जागरूक करें कि कम से कम 4 बच्चे तो उनके होने चाहिए। क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण के साथ में बहुत स्पष्ट होकर एक बात कही कि 1 बच्चा देश की सेवा के लिए और 1 बच्चा साधु संतों के लिए और 2 बच्चे वो अपने पास रखें। तो इसमें बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से एक पक्ष सोचता है कि वो केवल देश के विकास की बात करता है, अब उस पक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, उस पर चिंतन करने का आज समय आ गया है कि जरूरत है कि वो लोग, हिंदू समाज के लोग जो सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो चिंतन करें, इस बारे में सोचें कि आज हर एक हिंदू को कम से कम 4 बच्चे करने चाहिए। और ऐसी ही मांग हमारे जितने भी सामाजिक और धार्मिक हिंदू संगठन है वो कर रहे हैं अपने अपनी जगहों पर। जी ठीक है। तो कहीं ना कहीं एचएस रावत जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनके पास भी जरा चले। एचएस रावत सर, ये जो बात कह रहे हैं बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री, ये कितना सही लगता है सर? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सोर्सेस तो लिमिटेड हैं, बजाय इसके कि दूसरे पक्ष को समझाया जाए, इस पक्ष को ये कहा जाए कि भाई तुम भी 4 बच्चे करो, चच्चा को जब 36 हो सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाएंगे? ये सारे सवाल तो हैं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो। देखिए खुशबू जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जनसंख्या जब अनियंत्रित होती है तो देश के ऊपर बोझ पड़ता है। हाँ, करेक्ट जी। देश के विकास पे बोझ पड़ता है। पानी उतना ही है, जमुना जी सूख रही है, गंगा जी सूख रही है, आप कहां से पानी लेके आएंगे? जमीन में पानी है नहीं, अनाज की स्थिति भयंकर हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ाना इसका एक उपाय नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रण करना हिंदू मुसलमान के लिए ये उपाय है। सरकार को चाहिए कि वो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आए, जिससे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास बराबर की संख्या हो, तो देश के अंदर एक रेशियो अनुपात बना रहेगा। अब मैं कहूँगा 10 बच्चे पैदा कर लो हिंदुओं के लिए, है? एक आरक्षण, एक हमारी जान को आफत लगी हुई है? बच्चे क्या भीख मांगेंगे जाकर के? 4 बच्चे अपने बच्चे जो होंगे। इसलिए इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और देश के हिसाब से जो प्रेशर इनको देना चाहिए वो देना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन सर, आती हूँ आपके पास। एचएस रावत जी, मतीन खान जी भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं।
मतिन खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, मेरा सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि 4 बच्चे जो है हिंदुओं को भी करने चाहिए और एक जो है वो राष्ट्र सेवा के लिए हो, एक जो है वो मतलब देश सेवा के बाद एक जो है वो हिंदू जो धर्मगुरु हैं उनके पास कुल मिलाकर मतलब रखा जाए और 2 बच्चे अपने पास रखे। सर, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको और कितना सही लगता है ये? भाई बुनियादी बात क्या है कि देश के हित के लिए क्या चीज बेहतर है। अच्छा, प्रायोरिटी पे है देश। और जो भी देशों ने फैमिली प्लानिंग को लागू किया, चाइना में देखिए बूढ़ों की तादाद बढ़ गई। तो मतिन और खान बड़ी जी, आपको तादाद लगता है देश में भी होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए? देखिए, मैं कह रहा हूं कि देश शिक्षित हो जाएगा तो सारी चीजें उसके पास सही हो जाएंगी। जब अशिक्षा होगी, आप देखिए जो लोग पढ़ाई से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, उनका ही सिर्फ बर्थ रेशियो ज्यादा है। जो भी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। और जो लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित है, उनके यहाँ कोई नियम ही नहीं है। वो चाहे जितने बच्चे अच्छा पैदा मतिन हो खान जी, जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये बात देखिए ये प्रैक्टिकल तो है नहीं सर। जनसंख्या चाहे कोई भी बढ़ाए, हिंदू बढ़ाए, मुस्लिम बढ़ाए, आपको एक लिमिट तक ही, चाहे आप 2 बच्चों की बात करते हो या फिर अब 4, अब कहने को तो 10 कर ले, 15 कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तो यह है कि बढ़ती जनसंख्या कई सारी समस्याओं की जड़ है। ये बात कई सारे रिसर्च में सामने आ चुकी है, ये बात हम जानते हैं। तो क्यों नहीं एक बिल आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का, जिस पर सबके लिए वो बिल्कुल इक्वली हो कानून, उस पर कोई इफ और बट ना हो? जरूरत है सर उस चीज की? देखिए, जरूरत जो है वो कोई चीज कानून थोपने से नहीं होता है, कानून बनाने से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। बुनियादी बात पे है कि हमारा देश आज देखे कि अगर हम जनसंख्या में बढ़ रहे हैं तो हमारा मार्केट कितना बढ़ रहा है, हमारे रिसोर्सेज कितना बढ़ रहे हैं। पहले जितना हम गेहूं पैदा करते थे कि आज उससे कहीं ज्यादा पैदा कर रहे नहीं कर रहे। पहले एक फसल पैदा करते थे, अब 2 फसल पैदा कर रहे हैं। मतलब मतिन खान जी, 2 फसल अच्छा आज 2 एक फसल सेकंड, कर रहे हैं, एक सेकंड। सर मैं आ रही हूँ आपके पास, एसएच रावत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। की जरूरत सुनिए है मतिन खान जी, तो कुल मिलाकर एक सेकंड रावत जी, एक सेकंड, कुल मिलाकर सर आप ये कह रहे हैं मतिन खान जी कि ठीक है जितने बच्चे जिसके भी हो जाए, रिसोर्सेज ज्यादा कर दे, मतलब अगर यमुना 1 है तो उसको 2 कर दे, 4 कर दे, मतलब इस तरह से, क्योंकि पानी जगह, अब सर जो जगह है हमारे पास वो तो उतनी ही है। भारत एक देश है, उसका क्षेत्रफल इतना है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह है, अगर एक जगह पर इंसान रह रहा है फिर उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें लोग बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर सर आपको ये तो एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी कि, और आप कैसे कह रहे हैं सर कि कानून है उसको माना नहीं जाएगा? अगर एक कानून लाया जाएगा तो उसको मानना पड़ेगा। ये देश है, ये लोकतंत्र है, यहाँ कानून से चलती है चीजें। मतिन खान जी, बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद देखिए यह है कि चाइना ने बर्थ कंट्रोल के लिए कानून बनाया और वहां के आबादी का रेशियो कितना वो डिसबैलेंस किया। डिसबैलेंस होने की वजह से वहां पर बूढ़ों की तादाद बढ़ गई। आज हम जो इस पर जो सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ ये है वजह कि आज हमारी आबादी बहुत बैलेंस है और हमारे यहाँ इस तरह का डिसबैलेंस नहीं हुआ जैसा कि चाइना में हुआ है। तो इस बात को समझ कि हर चीज कानून बनाने से और कानून को वो करने से नहीं होती है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोग जागरूक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ना मतिन खान जी, मेरे को ऐसा लगता है सर इसमें आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग वो व्यक्ति हैं जो समझाएंगे तो लोग समझेंगे। आप लोग भी समझाइए कि जो बच्चे हैं वो जिस तरीके से, अब सर एक आंकड़ा ये है 2010 में 80% हिंदू, 2020 में घटकर 79.4% हो गए, 2010 में मुस्लिम थे 14.3% और 2020 में 15.2% हो गए। अरे सर मैं तो आपको एक आंकड़ा बता रही हूँ, मेरा कहना ये है आरएसएस की विचारधारा के लोग कम थे, अब आरएसएस की विचारधारा के लोग बढ़ गए हैं। वहाँ शादी नहीं करते हैं। मैं आपको ये आंकड़ा बता रही हूँ हिंदू और मुस्लिम का। आप अच्छा मतलब ये कह रहे हैं, एक सेकंड मतिन खान जी, आप कह रहे हैं ये जो आंकड़ा मुस्लिमों का बढ़ा है इसमें आरएसएस के लोग बढ़ गए, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आरएसएस के लोग के लिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं में अगर बर्थ रेट कम हुआ है तो उसके पीछे आरएसएस का रहा है। आरएसएस पहले कमजोर थी, कम थे, तो इसलिए जो है बर्थ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था। जब
आरएसएस के लोग ज्यादा हो गए हैं, हावी हो गए हैं। केवल और केवल बस हिंदू तो संगठन शादी नहीं नजर करते आते हैं, हैं। तो विक्रम गोस्वामी जी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं और सोहेब सिद्दीकी जी ने भी आप मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं उनके पास भी जाऊंगी। आप जवाब दीजिए और उसके बाद फिर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताऊं, ऐसे लोगों को केवल और केवल आरएसएस नजर आती है, हिंदू संगठन नजर आते हैं। अभी जब बात आपने कही कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, तो ये जवाब से भागने लगे, इधर उधर की बात करने लगे, क्योंकि इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं है। और जब हिंदू धर्मगुरु अपने मंचों से यह आह्वान करते हैं कि अगर एक पक्ष 4 बच्चे और 7 बच्चे 10 बच्चे करेगा, तो क्यों हिंदू अपने घरों में 10 बच्चे और 7 बच्चे 5 बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? उनको भी अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, वो भी जानें और समझें कि आज जरूरत है देश को कि या तो दोनों पक्ष समझें इस बात को कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं तो हिंदू समाज को भी अपने 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, देखिए मेरा कंसर्न इसी चीज को लेकर के, समझना दोनों पक्षों को पड़ेगा। रावत सर, आप अपनी बात पूरी करिए, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे मुझे। इनफैक्ट मतीन खान जी को आप कहिए और उसके बाद फिर मैं आपके पास आती हूँ सोहेब सिद्दीकी जी। जी, मैं मतीन खान जी को यही कह रहा था कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ। अभी आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आपको पता ही कुछ नहीं होता, आप बेकार की इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको पता है, आपने कहा संसाधन बढ़ रहे हैं जी, फलाना बढ़ रहा है जी, अनाज बढ़ रहा है। अरे भैया, पानी कम हो रहा है, आप देखिए ना पृथ्वी का जल स्तर कहाँ पहुंच गया, क्या स्थिति पहुंचने वाली है। अभी पंजाब के अंदर अगले 10 साल तक का पानी, उसके बाद पानी नहीं होगा, वहां की जमीन बंजर हो जाएगी। आप पॉपुलेशन को बढ़ाने पर लगे हुए, पॉपुलेशन बढ़ा करके क्या करोगे? देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना पॉपुलेशन बढ़ती है? आप तो रखना पड़ेगा ना। आप रावत जी, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ शिक्षा से जनसंख्या बढ़ती है, लोग शिक्षित होंगे तो इस तरह की बात ही नहीं होगी। जब लोग शिक्षित होंगे तो अवेयर होंगे, जब अवेयर होंगे तो इस तरह की बात ही नहीं होगी, कहीं डिसबैलेंस नहीं होगा। जब लोगों को शिक्षित बनाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, आप स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, मधुशाला खोलेंगे तो क्या होगा? मतीन खान जी, इस बारे में नहीं सोच रहे कि लोग, जनता जो है, भारत की जनता शिक्षित हो जाए, इस बारे में नहीं सोच रहे। अगर शिक्षित करेंगे तो सब सारी चीजें सही हो जाएंगी। गरीब देशों का क्या हाल है आपको पता है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र हल है जो इस पे कंट्रोल किया जा मतीन खान जी, शिक्षा तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की भूमिका भी बढ़ जाती है। आप क्यों नहीं समझते सर? आपका कहना एक बहुत बड़े वर्ग पर फर्क डालता है। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर आपको मैसेज देना चाहिए? आप क्लियर मैसेज दीजिए ना, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है सर? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप जनसंख्या कानून की बात आती है तो आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते, ये तो प्रॉब्लम है ना सर। कहीं ना कहीं अगर कानून आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है, होना चाहिए। अपने जुमले आप दूसरों को रोकने की ना कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि समाज मतीन खान जी, मैं आती हूँ आपके पास, आपका थोड़ी सी आपकी आवाज भी और क्लियर आ जाए, तब तक मैं सोहेब सिद्दीकी जी, विद्यालय खोलेंगे, स्कूल कॉलेज बंद करेंगे, मैं आती हूँ आपके पास। सोहेब सिद्दीकी जी, जो बात कही जा रही है, मैं आती हूँ सर आपके पास। सोहेब सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका। जो ये बात कही जा रही है बागेश्वर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अब हिंदुओं को भी 4 बच्चे करने चाहिए? देखिए मैडम, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं समझता हूँ अक्सर कुछ हल्के बयान दे देते हैं, बड़ा अफसोस होता है उनकी शख्सियत पर, जबकि उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, वर्ल्ड जानता है। देखिए होता क्या यहाँ पर, अगर आप देखें कि जब भी कोई हिंदुस्तान में कोई मामला आता है तो उस पर टारगेट से मुसलमान आ जाता है। आप बताइए, इतनी महंगाई दौर चल रहा है मैडम, पढ़ाई लिखाई का मामला है, रोटी रोटी का मामला है, वहां पर एक दौर होगा, पहले दौर हुआ करते थे, लोग कई बच्चे हुआ करते थे, चाहे ऐसा नहीं थे मुसलमान में, आप हिंदू में भी जाइए, हमारे जो लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री बिहार के थे, उनके 9 बच्चे थे, और हमारे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, उनके भी 8-10 बच्चे थे। बहुत पुरानी बात ले जा रहे हैं सर, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में, इधर प्रेजेंट में। सुन मैं ये कह रहा हूँ, सुन रही हूँ जी। देखिए होता क्या है मैडम, इस वक्त की महंगाई है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा। इतनी महंगाई में उनको पाल पोस के उनको लायक बना तो बड़ी बात है। तो वही तो अगर आप ये सोच रहे हैं सोहेब सिद्दीकी तो जी, शास्त्री जी मैं समझता हूँ ये बहुत हल्की बात करी है, मैं समझता हूँ। सोहेब सिद्दीकी जी, जब बड़े बड़े मंचों से इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं कई बार कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह का रूप हैं, जितने होते हैं उतने बेहतर हैं, जिस तरीके से लगातार बढ़ रही जनसंख्या, दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा ना सर। और यही बात मैं मतीन खान जी भी कह रही थी और आपसे भी कहती हूँ, आप जैसे लोगों की सर जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती है? और क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए?
देखिए ऐसा है मैडम कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। अगर बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं तो मुसलमान से बात की जाए, ज्यादा पैदा किया तो मुसलमान से बात की जाए। मैंने आपको मिसालें दी, दौरे हाजिर में भी कितने बड़े लीडर इनके 6-7 बच्चे हैं। आपको देखिए लगता होता है क्या कि यहाँ पर जनसंख्या है, नियंत्रण कानून आना चाहिए? बिल्कुल देखिए 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 बिल्कुल आना चाहिए। और मैं आपसे बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, पूरी बात होनी चाहिए। मैं देखिए सुन रही हूँ, होता क्या, मैं आपको दे दूं। अगर आप देखिए मैडम, पूरे इस वक्त अगर आप 10-12 साल से देख लें तो चाहे हिंदू भाई मेरा हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे किसी कास्ट का हो, उनके वहां कहेंगे तो एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं। चूंकि इतनी महंगाई है, इतनी पढ़ाई लिखाई महंगी हो गई है कि आदमी 2 बच्चों को पालना मुश्किल पड़ रहा है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है कि होता क्या है कि हमेशा कोई मामला आता है तो मैं समझता हूँ टारगेट मुसलमान होता है। ऐसा एक आपको जमाना लगता है? था, ऐसी कोई बात है नहीं, बात ऐसा सर दोनों बिल्कुल भी पक्षों नहीं की है। होती है। इसमें आपको ऐसा धीरेन्द्र लगता कृष्ण है, शास्त्री ऐसी जी ने- कोई बात नहीं है सर। धीरेन्द्र देखिए, शास्त्री जी ने देखिए, बात क्या है ना, धीरेन्द्र शास्त्री एक जी सेकंड ने मैं लेके अभी आती हूँ देखिए, विक्रम जी आपको। धीरेन्द्र एक सेकंड शास्त्री सुनिए, जी सोहेब जो- सिद्दीकी जी सुनिए। बात होती क्या है ना, अब जब 2010 में 80% हिंदू थे, 2020 में 79.4% हो गए, 2010 में 14.3 मुस्लिम्स थे, 2020 में 15.2% हो गए। तो जब अब ये आंकड़े सामने आएंगे सर तो सवाल उठते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि हमें आगे कर दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। काफी देर से मैं आ रही हूँ सर आपके पास। रावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, मैं आती हूँ, आ रही हूँ सर आपके पास। रावत जी कुछ काफी देर से कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपके पास भी आती हूँ विक्रम जी। जी मैं सोहेब सिद्दीकी जी से कहना चाह रहा हूँ, ये बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। जी। इन्होंने कहा अरे मेरे पास सर, 2 सर, बच्चे, सर। ठीक है, अच्छी बात है। 2 बच्चे हैं आपके, तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है सोहेब सिद्दीकी साहब, तो आपको दिक्कत क्या है? और आपको, मुझे लगता है मुझे इसको कोई- सपोर्ट करना चाहिए। और मतीन खान साहब को मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके मुझे कोई बच्चे दिक्कत नहीं सर, तो दिक्कत क्या है? वो तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, को या ईसाई हो, मुझे कोई दिक्कत सभी नहीं, को 2 बच्चे मुझे कोई पैदा दिक्कत कर- नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं वेलकम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत बोलो नहीं, ना, मैं वेलकम करता बोलो हूँ। ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, सरकार लेके आए तो 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं होगी। 2-2 बच्चे सब पैदा करिए, क्या दिक्कत है ठीक है। आपको? मतीन खान साहब, आपको क्या दिक्कत है? शास्त्री जी कहाँ जाएंगे फिर? वो क्या तो कह तब रहे हैं मतीन खान जी? ना करते हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या होगा फिर? नहीं आप ना करते नहीं हो, होना तब चाहिए, वही बात पूछ नहीं, रहे हैं आपसे धीरेन्द्र कृष्ण तो। शास्त्री जी ने ठीक कौन है। सी गलत बात बोली है? मतीन खान जी, आप एक्चुअली साइकोलॉजी ये- समझे ये नहीं, जो हमारे उनकी प्रवक्ता समस्या बोल कुछ रहे और है। हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की मैं उनकी आती हूँ, बात मैं कह कुछ कहना चाह रहे हैं विक्रम गोस्वामी जी। देखिए, जिस तरीके से अभी जो प्रवक्ता थे जिन्होंने कहा कि कोई भी बात होती है उसमें मुसलमान और मुस्लिम को लेकर आ जाते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहां पर किसी मुसलमान का नाम लिया, मुसलमान शब्द को बोला? कुछ भी तो ऐसा नहीं बोला। उन्होंने केवल हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को सचेत करने के लिए, आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए केवल इतना कहा कि हिंदुओं को भी 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और 4 में भी एक देश की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। तो इसमें मुसलमान कहां था या मुसलमान शब्द का कहां इस्तेमाल हुआ? असल में ये लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल्स की डिबेट पर बैठकर हमेशा अपने आप को बेचारा बताने का प्रयास करते हैं, और जबकि कोई भी धर्मगुरु मुस्लिम या मुसलमान या इस्लाम का नाम ही नहीं ले रहा है, उसमें भी ये अपने आप से इन शब्दों को परोस कर, इस शब्दों को लाकर ये माहौल को खराब करने की प्रयास करते हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है, मैं समर्थन करता हूं, और मेरे जैसे न जाने कितने हिंदू सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं तो देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो और सब उस कानून के आधार पर चले। आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले की परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं, मगर आज वर्तमान की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आज वर्तमान की परिस्थिति को समझना चाहिए। जिस तरीके से वाटर लेवल डाउन जा रहा है, समझ में आती हैं चीजें, मगर ये एक ही पक्ष क्यों समझेगा? ये एक ही हिंदू पक्ष या सनातन में आस्था रखने वाला व्यक्ति ही क्यों समझे? ये दूसरा व्यक्ति कब समझेगा? जिस दिन दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा तो हिंदुओं को और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। मतीन खान जी, देखिए ये तो बात आपको माननी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले आप बता जरूर रहे थे कि हमने गेहूं का उत्पादन जो है वो बढ़ाया, ये किया, लेकिन कुछ चीजें सर हैं जिस पर आपका बस नहीं चल सकता। जो प्रकृति है वो प्रकृति है, जो नेचर है वो है। अब कहीं ना कहीं उसका जो शोधन है वो थोड़ा तो लिमिटेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आने वाले समय में अभी ही इतनी सारी प्रॉब्लम है जनसंख्या को लेकर, बढ़ती जनसंख्या को लेकर। जरूरत इस बात की तो है कि सभी समुदाय के, जैसे आप जैसे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब एक मंच पर आए और एक ऐसी कोई बात हो जिस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगे इस बात पर। बिल्कुल, मैं कहता हूं हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए और लोग, उसके लिए आवाम की जरूरत है। आवाम जब शिक्षित हो जाएगी, आवाम के लिए जब शिक्षा संस्थाएं बंद जो करी जा रही हैं, कौन बंद कर रहा है सर? कहां पे कौन बंद कर रहा है शिक्षा संस्थान?
अरे आप देखिए, प्राइमरी 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 27,000 मधुशालाएं खोल दी गई। अच्छा। ये क्या है? ये डिसबैलेंस करने के लिए बात है ये। मैं कह रहा हूँ कहाँ की बात है? कौन से राज्य की बात आप कर रहे हैं कौन मतीन से खान राज्य जी? की बात कर रहे हैं आप? कहाँ पे जबरदस्ती का थोपा जाता है। मतीन खान जी बी स्पेसिफिक, मतीन खान जी बी स्पेसिफिक, कहाँ पर बंद करके कहाँ मधुशाला खोला गया है सर? कहाँ वंचित किया जा रहा है शिक्षा से? तो ये डॉक्टर नहीं थे सारे 27,000 स्कूल बंद किए गए, प्राइमरी नहीं बंद किए गए हैं। आप पता नहीं कहाँ रहती हैं। अरे सर आप अपनी बात के लिए आप किसी एक जगह जो अगर आप बात करें तो कोई मैं कहाँ रहती हूँ सर वो छोड़िए ना, आप स्पेसिफिक जगह बताइए। भी पढ़ने वाले हैं तो स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। नहीं बिल्कुल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, कोई भी इसके पक्ष में नहीं है। और आप स्कूल के बंद करे दे रहे हैं। वैसे ही कौन सी दुनिया की बात चल रही है कि स्कूल बंद हो रहे हैं? सवाल कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सारी जवाब दे रहे, वो कह रहे हैं कि आप कहाँ रहती हैं, पर्सनल अटैक से तो फुर्सत ही नहीं मिलता। मतीन खान जी स्कूल बंद हो गए हैं, मैं आती हूँ। प्राइमरी स्कूल बंद हुए नहीं बंद हुए हैं, मतीन खान मधुशाला खोली गई नहीं खोली गई। अरे कोई भी अच्छा श्रावक जी देखिए, मतीन खान जी कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षा का अधिकार ही नहीं देंगे, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, मधुशाला खोल देंगे तो फिर इसी तरह की स्थिति होगी। तो वही तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ मतीन खान से, उनका शिक्षा की बात करिए। अरे शिक्षा तो अभी ये डॉक्टर अमर भी था, 15-20 डॉक्टर सारे ये डॉक्टर ही थे ना, भी थी, बम बांध करके डॉक्टर प्रियंका भी थी ना, पढ़े लिखे नहीं थे क्या? ये क्या थे? डॉक्टर प्रियंका भी तो कहिए। होने वाला ये कानून से कंट्रोल होगा सारी चीजें। आप पढ़ा लिखा लो इनको, कोई एमबीए है, कोई डॉक्टर है, कोई सीए याकूब मेमन, कोई अल जवाहरी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इस तरह के लोग तो सारे आपको दे दूं अभी ये बताना शुरू करूं मैं। पाकिस्तान के आईएसआई से कितने लोग जो है कनेक्टेड है। अजीत डोभाल जी का बयान आ चुका है कि 80% लोग हिंदू है, 80% हिंदू लोग हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए मुकम्मल करते हैं, देश की सीमाएं बेचने का काम कर रहे हैं वो। मैं कह रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या दिक्कत है? जानकारी है नहीं और बात करे चले जा रहे हैं। ठीक है, बस समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मतीन खान जी मैं आती हूँ आपके पास, रावत सर मैं आती हूँ आपके पास भी। सिद्दीकी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सोहेब सिद्दीकी जी देखिए, जो सरकार है जो गवर्नमेंट है वो लगातार ये दावे करती है शिक्षा से लेकर तमाम चीजों को बढ़ाने की, तमाम चीजों को खोलने की और ज्यादा उसको बढ़ाने की। और देखिए सर ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, जितना ज्यादा शिक्षित लोग होंगे उतना ज्यादा उनको खुद ही समझ आ जाएगा, उनको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आप भीख मांगकर तो बच्चों को बढ़ाएंगे नहीं ना, क्योंकि आपको भी बच्चों को तो बढ़ाना होगा, ऐसा थोड़ी है कि बस आपको पैदा करके छोड़ देना है। तो ये चीज तो है, लेकिन इसके अलावा जरूरत शायद अब देश में इस बात की है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें सब पर रोक हो, किसी एक वर्ग पर ना हो। देखिए मैंने यही बात आपसे मैडम कही, मुझे कम से कम 30 सेकंड दे दिएगा, बीच में लुत्फ ना दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी, वरना बात सीरियस कट जाती है। देखिए हम यहाँ पे खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि ये बयान शास्त्री जी ने दिया, कहीं किसी आलिम ने दे दिया होता कि 4-5 बच्चे पैदा करो तो शायद समझता हूँ डिबेट रात दिन चला करती। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही, ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है, इसको हमको आपको कायम रखना है। होता क्या है, सन 47 में जब मुल्क आजाद हुआ था तो भी मेरा हिंदू भाई मुसलमान भाई से आगे था, और आज भी अगर परसेंटेज कम भी होता तो भी मेरा हिंदू भाई हमेशा आगे मुसलमान नीचे है। जहां तक बच्चों की बात है तो मैं बात को एग्री कर रहा हूं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई कास्ट का हो, जो पढ़ाइयां कम हुआ करती थी, इल्म का कम मामला था, तो होता क्या था, आदमी बच्चे ज्यादा पैदा हो कोई दिक्कत नहीं, उनको जहन में है कि बड़ा होकर काम पे बैठा देंगे, मदरसे भेज देंगे, गुरुद्वारे भेज देंगे। लेकिन अब दौर बदल गया 8-10 साल से। सिर्फ मुस्लिम को नहीं कह रहा हूं, आप अगर मैडम हिंदू घरों पे भी जाएं, मेरे कई जानने वाले एडवोकेट हैं, हमारे छोटा भाई मुमशाद खान मेरा है जो सेंट्रल बार से लड़ रहा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्शन इंशाल्लाह इस बार जीतेगा, तो उसके भी 2 बच्चे हैं, और उससे कभी बात होती थी, शोएब भाई देखिए दुआ करिए शोएब भाई 2 बच्चों को बड़ा करने पड़े, बहुत बड़ी बात है, वरना मैं एक ही बच्चा चाह रहा था। तो आप ये इस तरह की बातें लाके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी को मैं बहुत कदर करता हूँ, नौजवान है, होता हमसे 1 साल छोटे ही हो, बहुत कदर, प्रधानमंत्री उनकी कदर करते हैं, लेकिन वो आप देखिए थोड़ा सा बयान इधर बहकने वाले बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जो उनका कद है वो सब बयान नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा उत्तेजित करने वाले बयान देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए वरना हिंदू पीछे है। अरे कहाँ हिंदू पीछे हो जाएगा मेरे भाई, ये गंगा जमनी की तहजीब है। बलरामपुर में भी परसों नरसों की बात है, अस्पताल यहाँ पर है, मुमशाद खान और शोएब सिद्दीकी खून देने गए थे,
तो क्या वहां पर हिंदू था वो कहता हम अब 49 देखिए सर, मुसलमान है, ठीक है, शुएब अब मुसलमान आई है, थिंक सुनने सर लेंगे? आपको इससे कोई ये इस मैंने तरह 30 की सेकंड ताज्जुब पूरा वाली फिर बात ना ज्यादा करें। वक्त आपको हम दिया। हिंदुस्तान को पे जान साहिब देते सिद्दीकी थे, जी, हिंदुस्तान मैंने को आपको जान दे काफी देंगे। वक्त दिया, मुझे लगता है आपने अपनी बातें भी रखी। दो बात सर, पहली बात तो ये कि अगर ये बयान आपने कहा कि किसी और ने दे दिया होता तो उसको इस तरह का रूप दे दिया जाता, ऐसी बात नहीं। कई मंच पर कई बार जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस तरह की बात करते हैं और वो बात भी होती है, और आज क्योंकि ये बात की गई है तो वो बात भी हो रही है। दूसरी बात जो आपने कही कि हिंदू पीछे कैसे चला जाएगा, देखिए सर एक आंकड़ा ये कहता है कि 1950 से 2015 तक एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हिंदू की आबादी जो है वो घटी है 7.82%, जो मुस्लिम आबादी है वो बढ़ी है 43.15%। ये एक रिपोर्ट है। और भारत जो है वो मुसलमानों के लिए दूसरी बड़ी आबादी है, पहले पे इंडोनेशिया है, इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमसे पीछे है। तो मे भी उनका कंसर्न उस चीज को लेकर हो, इन आंकड़ों को लेकर हो। बहरहाल विक्रम गोस्वामी जी, जो बात आज के बयान में की गई है या फिर जो बात मोहन भागवत जी कहते हैं, वो बात कितनी प्रैक्टिकल लगती है कि कहीं ना कहीं परिवार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, खास करके अगर वो एक स्पेसिफिक किसी वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक बात है ये कि आज अब देखेंगे तो परिवारों में एक बेटा दो बेटे, ज्यादा बच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से रिश्ते कम हो गए हैं, रिश्ते खत्म हो गए हैं, और लोग जहां पर हिंदू कम होता है पलायन की स्थिति बन जाती है। जब वो अच्छी संख्या में रहता है तो वो ठीक ठाक अमन चैन से रह लेता है, क्योंकि हिंदू वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की या मोहन भागवत जी की बात में कहीं भी कुछ कमी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। यदि हिंदू समाज 4 बच्चे करेगा तो उसमें एक बच्चा राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करेगा, यह भी बोला गया है। इसको भी सुनना और समझना चाहिए और जानना चाहिए। और यह बयान कोई पहली बार नहीं दिया है, इससे पूर्व में भी दिया गया है, और बड़े बड़े मौलानाओं ने, मौलवियों ने बड़े बड़े मंचों से इस तरीके की बात की है। और आप अगर देखना चाहेंगे तो अखबारों की कटिंग बहुत सारी ऐसी मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोज ऐसे हैं जिसमें मौलाना और मौलवी इस तरीके की बात करते हैं कि अधिक बच्चे होने चाहिए, संख्या बढ़नी चाहिए। तो अगर कोई धर्म गुरु इस तरीके की बात करता है तो उसमें कहाँ कमी है? या तो देश में एक ऐसा कानून हो जो दोनों संप्रदाय और बाकी सभी समाज को एक स्तर पर लेकर चले, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने जो सभी के लिए समान स्तर का कानून हो, या फिर हिंदुओं को भी 4 बच्चे करने चाहिए। मैं और हम जैसे कई संगठन समर्थन करते हैं इस बात का। ठीक है। अच्छा मतीन खान जी, कहीं ना कहीं क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस हिसाब से जैसे एक वर्ग है वो बिल्कुल समझ चुका है कि भाई बच्चे, जैसा आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, उनको समझ में तो आ गया है कि चलो अब बच्चे कम होने चाहिए, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक ये समझ नहीं पाया है, और जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भविष्य में इससे बैलेंस जो है वो खराब हो सकता है। मतीन खान जी, बहुत जरूरत है इस पर सोचने की। बिल्कुल, अगर जनसंख्या कानून आता है तो उसमें बैलेंस खराब हो सकता है। अच्छा, उसी से खराब हो जाएगा। लोग शिक्षित मीन्स मेंटल शिक्षित होना चाहिए। डिग्री वाला शिक्षित अलग की चीज है, वो भी होना चाहिए, मगर मेंटली लोग जब प्रिपेयर होंगे, जब उनको जो है ये पता चलेगा कि हमारे अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उनके सोर्सेज के लिए हमें दौड़ भाग करना पड़ेगी, ये करना वो। तो लिहाजा लोगों का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, जहाँ पर तालीमी मैदान में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज कम है, वहाँ सरकार को चाहिए कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल खोल करके लोगों को अवेयर करें, लोगों को पढ़ाएं। जब एक माशरा पढ़ेगा तो आगे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, फाइन। और अच्छा रावत जी, चाइना जैसी स्थिति ना हो, ये मेरा कहने का मकसद है। चाइना में डिसबैलेंस हो गया है, वहाँ बूढ़े ज्यादा हो गए, जवान कम हो गए, तो लिहाजा कोई कानून थोप करके समाज को बिल्ड नहीं किया जा सकता, लोगों को अवेयर करके ही समाज को बिल्ड किया जा सकता। ठीक है। शोएब सिद्दीकी जी, मैं आती हूँ आपके पास। सर आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक कर ले अगर आप। मेरे पास सर रावत जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी थोड़ी सी वॉल्यूम भी थोड़ी तेज कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रावत सर देखिए, मतीन खान ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो बहुत जरूरी है, जो स्कूल है वो बहुत जरूरी है। आप जब मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर, देखिए सर ये बात तो मानना पड़ेगा कि एक वर्ग ऐसा है जो ये समझ चुका है कि भाई अगर आप बच्चे ज्यादा करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सर बच्चों को पाल देगा, करना तो आप ही को है। अगर वो मेंटल स्टेटस डेवलप हो जाएगा तो फिर लोग लिमिटेड बच्चे करें, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है, जरूरत उन्हें ही समझाने की है शायद। देखो खुशबू जी,
मदरसे हैं उनमें सबको शिक्षा दी जाती है। ये कह रहे थे कि मेंटल शिक्षित करने की जरूरत है। मदरसों में मेंटल शिक्षा दी जाती है और ये कहा जाता है अल्लाह की देन है, जितने मर्जी बच्चा पैदा करो। और इनके मौलाना ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, एक दिन हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो गजवाए की बात कर रहे हैं बैठ करके, ये हिंदू मुस्लिम करने की बस माहौल में बोलते। भी शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे पानी थे से ये है कि हिंदू मुस्लिम करो बस। इस प्रकार का बयान दिया, इस प्रकार का अगर टोटल कोई समाज के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपको क्यों लग रहा है ये हिंदू मुस्लिम पर ला रहे हैं? क्या हिंदू धर्मगुरुओं ने जैसे अपनी जिम्मेदारी ली हिंदू समाज को समझाने की, क्या मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है वो लोगों को जाकर समझाने का काम करें? जिन बस्तियों की बात आप कर रहे हैं, जिन गाँव की बात कर रहे हैं, जिन रूरल एरिया की आप बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है वहां जाकर समझाने का प्रयास करें? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मस्जिद मदरसे के जरिए से, स्कूल कॉलेज के जरिए से लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सारे लोग कर रहे हैं। ये जो गलत आरोप कि सरकार को काम करना रावत जी चाहिए। सर, आपकी आवाज थोड़ी मेरे पास ठीक से नहीं आ रही है सर, अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक करवा लें। मैं आती हूँ, शोएब सिद्दीकी जी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शोएब सिद्दीकी जी, अपनी बात रखिए। और कहीं ना कहीं सर ये बात तो सच है, जो मदरसे वगैरह होते हैं, अगर जैसे पढ़ाई की शुरुआत होती है तो वहाँ शुरुआत से ही तो पढ़ाया ही तो जाता है, तो वहीं से तो जरूरत है, चाहे वो छोटे बच्चे मतलब मदरसे जा रहे हो या फिर वो प्ले स्कूल जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, शुरुआत तो फिर धीरे धीरे वहीं से ही उनके मेंटल स्टेटस को ब्रॉड करने की होगी। देखिए खुशबू जी, ऐसा है कि काट कर दुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। आप बताइए, मैं बार बार बात कह रहा हूं कि अगर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो दिक्कत माँ बाप को होगी, उसके बाद मुल्क को होगी। आप बताइए, मेरे भी एक साथी हैं सीके रावत जी, उनको 4 बच्चे हैं। पीके जैन साहब, उनके 8 बच्चे हैं। मेरे साथ के मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा मोहम्मद अहमद, बेटी फातिमा जहरा। अब बताइए इस पर डिबेट कब होगी? मेरा सिर्फ ये कहना है, एक वक्त रहता था कि जब बच्चे ज्यादा होते थे, अब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग बच्चे कम पैदा करते हैं। लेकिन आपने भी जिस तरह बात कही कि मदरसों में इस तरह बातें होती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी आप जैसे आजकल SIR में फॉर्म भरा जा रहा है, अगर बच्चों में फॉर्म भर दें तो अगर आपको गैर मुस्लिम ना मिले बताइएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर कम बच्चे पैदा किए जाएंगे मुल्क में तो वो माँ बाप को आराम मिलेगी। एक सेकंड सर, आप मेरे बड़े भाई, मैं हमेशा आपको प्यार देता हूँ और कुछ सीखने आता हूँ, वो बात करिएगा शुरू में। सर आप मेरे बड़े भाई हैं। देखिए जैसे मेरे ले लिए, अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1 किलो दूध ले रहा हूं मैं, 2 बच्चे हैं, अभी 5 बच्चे होंगे तो 5 किलो दूध ले, वो कहां से लाऊंगा? माँ बाप खुद ही परेशान है इतनी महंगाई में कि बच्चों कैसे पढ़ा, कैसे लिखाए। लेकिन मेरी हमेशा शिकायत रहती है, हमेशा रहती है मोहब्बत वाली, कि हमेशा टारगेट से मुसलमान आ जाता है। अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो पूरा खर्चा मुझे उठाना है, बेटी पढ़ रही मुझे उठाना है। लेकिन इतनी महंगाई आ गई है कि अब हर इंसान 2 बच्चे से अलावा नहीं कर रहा है। कितने मेरे हिंदू भाई हैं जिनके बच्चे कम है, कितने मुसलमान उनके कम है। 2 के नाम मैंने आगे बताया, सीके रावत और पीके जैन के 6-7 बच्चे हैं। तो अब क्या करूं? देखिए होता क्या, इस मुल्क को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आप बिखर जाते हैं तभी दूसरा फायदा उठाता है, या समझ लिया हमेशा के लिए। जैसे भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, उसका पाकिस्तान का हश्र क्या आप देख लिए। वहां जो भी मुल्क का वजीर आजम गद्दी धरता है वो जेल चला जाता है। इमरान खान की भी देखिए, कल परसों से बात चल रही कि उनको मार दिया गया। हमारे मोदी जी एक्टिव हुए, हमारा मुल्क एक्टिव हुआ, तब उन्होंने आगे प्रधानमंत्री कहा वो जीवित है, हमको हमदर्दी थी। हमारा मुल्क ऐसा है, मोदी जी हमारे इतने हमदर्द है कि हमेशा पाकिस्तान इस तरह की बातें आती, मंदिराम पर आते हैं। उन्होंने एक्टिव किया, मीडिया में एक्टिव हुआ, तब कल से चल रहा है कि इमरान खान जिंदा है। हम लोग का नेचर ऐसा हिंदुस्तान का है। लेकिन चंद लोग होते सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंदिराम पर आने के लिए इस तरह के छोड़ देते और नहीं चाहते, उसका असर क्या जाता है। अगर यहाँ पर रहना, भारत में रहना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, जो बात आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिम्स आगे आ जाते हैं, हमेशा उनको आगे ले लिया जाता है, और तमाम बातें जो आपने रखी। आपको बता दूं मैं, 2010 से 2020 का ये आंकड़ा है, भारत में 3.56 करोड़ मुस्लिम्स बढ़े हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है भारत कितनी कंफर्टेबल जगह है और कितनी सारी चीजें यहाँ पर कंफर्टेबल है। जी एक बात, मेरी बात ना काटिए, जरूर दोबारा ना बुलाइएगा। मैंने हमेशा बात कही कि हिंदुस्तान में जितना मुसलमान सेफ है दुनिया में कहीं सेफ नहीं है। मैंने 10 साल से मैं डिबेट दे रहा हूं और मैंने हमेशा कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा। ठीक है रावत सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे लगातार, आई होप कि आपकी आवाज बिल्कुल सही आए। और रावत सर ये भी जवाब दीजिए, जो बातें कही जा रही हैं कुल मिलाकर इसका प्रोस्पेक्टिव है क्या? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा कभी खुलकर हो ही नहीं पाती है। देखिए मतीन खान साहब, खुशबू जी कह रहे थे कि
इनका मेंटल जो है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई डिग्री वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये फंस रहे हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकवादी बन रहे हैं। फिर अगर ये मदरसों के अंदर शिक्षा देते तो जिहाद की शिक्षा गलत देते, मुझे और वहां गलत पर कोट न करें। मैंने कहा कि हिंदी की डिग्री शिक्षा वाली भी देते पढ़ाई हैं, होना हिंदुओं चाहिए के और खिलाफ इनको मेंटल भी जहर पढ़ाई बनने की होना शिक्षा दी चाहिए, जाती है। लोगों को और इनके जागरूक होना मौलाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी ना, उस दिन फिर इनको गलत देख बात के अपनी बताएंगे ना कि कोटने की कोशिश करें। सरिया का कानून लागू करेंगे, गजबाए हिंद करना चाहते हैं, जनसंख्या में बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम 10-10, 20-20 यही बच्चे पैदा आपस कर में रहे हैं, यही नफरत 2-2, फैलाने का 3 काम कर शादियां रहे कर हैं। रहे हैं। कहाँ तो से लेकर दिक्कत के नहीं है, आएंगे तो जुमला ये? जनसंख्या कानून होना चाहिए, फालतू की जनसंख्या बकवास कर रहे नियंत्रण बैठ कानून के। से जनसंख्या कानून की बात हो रही है, वो इनकी बात कर रहे हैं। मालूमात है को नहीं, कुछ डेवलप बैठे करने की हुए। बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। बेशक मैं आपसे बात कर रहे पूछता हूँ, हैं, बोलो ना, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और फिर बोलते हो काम कर चाइना में बूढ़े आदमी हो गए। अरे चाइना तो सबसे ज्यादा इस समय प्रोग्रेस कर रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे वो बैठा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण किए तो हुआ ना। रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, एयरपोर्ट पे भीड़ है, बस अड्डे पे भीड़ है, जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो रखी है। अगर कंट्रोल करोगे तो क्या दिक्कत है? आप बोलो जनसंख्या नियंत्रण लेके आओ, यहाँ पर बीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो बात करेंगे पार्टी से आगे चल करके। आपको दिक्कत क्या है फिर? ठीक है। अरे चाइना में डिसबैलेंस हो गई है स्थिति वहां की, मालूम है आपको? जनसंख्या कानून कोई लाए थे, डिसबैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो गई, सब पूरे हो कोई गया। डिसबैलेंस 20 चाइना साल के बाद वहां अंदर। देखिएगा क्या चाइना जाएगा। चाइना जो एकदम आप- अपनी जरूरत के हिसाब से उसने काम किया है। अपनी अब उनको तादाद लगा के कि उन्होंने बुनियाद पर अपने हमारी रिसोर्सेज आइडेंटिटी के पूरे हिसाब से विश्व में हमारी जनसंख्या तादाद को की कंट्रोल बुनियाद किया पर है। है। चाइना हिंदुस्तान से डबल है। चाइना के पास में आप देखो रिसोर्सेज कितने हैं। चाइना के पास जमीन देखिए, हिंदुस्तान के पास जमीन क्या है? हिंदुस्तान की 2-3 बड़ी नदियां हैं, वो भी सूखने के कगार पे पहुंच गई हैं, उनमें पानी नहीं है। हमारी वाटर रिसोर्सेज नीचे जा चुके हैं, बुरा हाल है। और बात कर रहे हो आप कि चाइना से कंपटीशन करने के लिए बैठे हो। चाइना ने तो कंट्रोल किया सारी चीजें। पानी आप डालते हैं, आप जो है जमीन में पानी ठीक है। आप डालते हैं, अगर आप बारिश का मतीन पानी आप खान जी और बचाते हैं, तो रावत क्या सर। है? कौन सी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, फाइन। आती हूँ सर, एक साथ आप लोग कंटिन्यूसली इतनी देर से बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिलीवरी हो नहीं पा रही है एक्चुअली जो कहना चाह रहे हैं आप लोग। विक्रम गोस्वामी जी, देखिए कहीं ना कहीं अब देखिए डिबेट जिस विषय को लेकर हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो देश में बता रही है कि एक वर्ग ऐसा है जिसको भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, और समय वो आ गया है कि बैलेंस किया जाए तमाम चीजों को और उसके लिए कदम उठाया जाए। देखिए क्या है कि अगर बात होती है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। अगर कोई हिंदू धर्मगुरु 4 बच्चे पैदा करने की बात करता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। जिन लोगों को समझना नहीं है, केवल वो प्रॉब्लम की नज़र से चीज़ों को देखते हैं, सोल्यूशन पर काम करना नहीं चाहते, उनको हमेशा समस्या ही नजर आएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है, हर एक धर्मगुरु को अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को समझाना चाहिए कि वो 4 बच्चे पैदा करें, तब जाके चीजें सामान्य हो पाएगी। नहीं तो हिंदुओं की संख्या आज दयनीय स्थिति में हिंदू है। बहुतायत संख्या में होने के बाद भी आज हिंदुओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, दयनीय स्थिति में है। जहां पर कुछ एक संख्या जैसे हिंदुओं की घटती है, पलायन पर मजबूर हो जाता है। या तो देश में कानून बने जनसंख्या नियंत्रण का, और इस कानून की मांग जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स जो इतनी अच्छी अच्छी अभी बातें बता रहे थे, बात हिंदुस्तान की चल रही है, वो पाकिस्तान और चाइना लेकर चले गए, वो विषय पर रुक नहीं रहे। उनको या तो विषय पर बात करनी चाहिए, उनको अपने मौलवी और जो उलेमा उनके हैं, जो धर्मगुरु उनके हैं, उनसे बात करें कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो, बैठकर सरकार को काम करना चाहिए। या तो फिर हिंदू धर्मगुरुओं को फिर से एक प्रयास करना चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, जन जागरण की मुहिम चलानी चाहिए कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए और एक बच्चा राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। बहुत स्पष्ट सी बात है। जो समझा हुआ है उसको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो नहीं समझे हैं उनको समझाने की जरूरत है। यही कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ठीक है, चलिए अब सोहेब सिद्दीकी जी, देखिए कहीं ना कहीं अब सवाल तो ये उठता है कि ये जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने की कैसे कोशिश होगी। और कहीं ना कहीं सर देखिए ये बात भी तय है कि अगर एक कानून आता है, एक नियम आता है, तो अगर वो सब पर लागू होता है तो स्थिति बेहतर हो सकती है आने वाले समय में। हो सकता है कि जो देश अभी धीरे धीरे आगे बढ़ा उसको और ज्यादा बढ़ने में मदद मिले जब जनसंख्या जो है थोड़ी सी लिमिटेड होगी। तो देखिए खुशबू जी, बिल्कुल सही बात आप कह रही है। मैंने हम इस बात को कहाँ काट रहे हैं। अभी हमारे बड़े भाई बात कह रहे थे कि इस तरह लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू करिए आप।
अगर नियंत्रण पर अगर कानून बनता है तो क्यों नहीं हम मानेंगे। हमारे नबी ने फरमाया मुल्क की वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसे कानून को फॉलो करो। आपने जो जो कानून बनाए हमने फॉलो किया, आधा से नहीं किया। मैं ये बार बार बात कह रहा हूं कि अगर ज्यादा बच्चे किसी को, उसी नुकसान है, हमारा नुकसान थोड़ा है। लेकिन शास्त्री जी जो है बहुत मशहूर है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं देखिए उनकी तारीफ करने के बाद ही बात बताता हूँ। तो मैडम देखिए दो चीज होती है, एक किसी से मजाक करना और एक होता मजाक उड़ाना। तो मजाक करना तो अच्छी चीज है, मजाक उड़ाना खराब चीज है। तो मैं यही फलसफा बताना चाह रहा हूँ कि शास्त्री जी बहुत बड़ी शख्सियत है। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी उनको बहुत चाहते हैं, अक्सर एक दो उनकी मुलाकातें भी। उनको इस तरह बचकाने बयान से बचना चाहिए। जहां पे अगर आप मुल्क में देखिए, आप बताइए ये कृषि प्रधान मुल्क है खुशबू जी, वरना फाका कृषि का आलम होता एक्चुअली है। मैंने पाकिस्तान की तारीफ नहीं करी, पाकिस्तान के खिलाफ मैं हमेशा था, हमेशा रहूंगा। मैंने सिर्फ ये बात कही। उनकी समस्या इस बात को लेकर है कि हिंदुओं की संख्या काफी कम हो रही है और आने वाले समय में ये हिंदू संख्या कम है तो दिक्कत। खतरनाक है। हाँ आप बताइए खुशबू जी, ईमानदारी की बात बताइए, अगर उनकी जनसंख्या कम है तो उसमें कौन खतरनाक है? शोएब सिद्दीकी खतरनाक है। सब समझदार है, मेरे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई समझदार है। हाँ, आप मतलब पढ़ाई का स्तर देखिए। मैं यही सर आपको बता रही हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री का जो इतनी कंसर्न महंगी है, धीरेन्द्र शास्त्री का जो कंसर्न है या फिर जो कंसर्न है वो ये है कि परिवार खत्म हो रहा है देश की। अच्छा वो ये भी कह रहे हैं कि एक बच्चा देश की सुरक्षा के लिए दे दो और एक राष्ट्र सेवा के लिए। देखिए बिल्कुल कोई नहीं खत्म हो रहा है। मेरा हिंदू भाई राम है, मुसलमान उसका लक्ष्मण है। इसमें कोई जयचंद नहीं पैदा हो पाएगा अलग करने के लिए, कोई रावण नहीं पैदा हो पाएगा। ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया, वही दर्द मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं, हम सब एक है। और बच्चे जो ज्यादा पैदा करे खुद ही परेशान होगा, फिर वो गवर्नमेंट को शिकायत करेगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, कभी कोई बात आती है तो टारगेट सिर्फ मुसलमान को न लिया जाए। मैंने आपसे बार बार बताया, मेरे दो बच्चे हैं। सर ऐसा नहीं होता, आपको ऐसा लगता है टारगेट की बात नहीं है, कहाँ इसमें मुसलमान शब्द नजर आया? तब बात होती है, ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप शुरुआत से ये बात कह रहे हैं। बहरहाल रावत सर मैं आपके पास एक बार आऊंगी और उसके बाद मैं आपकी कहीं नाम ही नहीं लिया, शास्त्री जी ने कहीं नाम हिंदू मुस्लिम नहीं लिया, मुस्लिम पे लिया। लेकिन डिबेट घूम फिर के मुस्लिम पे आ जाती है, कहने का मतलब है। और जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी जी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा औरतों को सम्मान किया और कहा कि जब मुस्लिम औरतें अगर किसी मैटर में जाए तो उनको पहले हल करो, जिससे मुझ पर जो इल्जाम लगा वो इल्जाम हटे। वो तो कभी नाम लेके नहीं बात करते, लेकिन हम आप हिंदू मुस्लिम करके आगे बढ़ते हैं। मैं इस मुल्क में मैंने पैदा हुआ, मैं इस मुल्क के लिए जान दे दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मुसलमान जान देता है। एक शेर आखिरी पढ़ दूं, बस आखिरी से कुछ भी शेर पढ़ दूं हर मुसलमान की तरफ कि एक आरज़ू नहीं, हर आरज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, अब हिंदुस्तान के मर मिटेंगे। तो बहुत छोटी बात है, पता नहीं। क्या बात है सर, बढ़िया है ये, शानदार था। बहरहाल रावत सर देखिए, कुछ आप कहना भी चाह रहे थे और साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना उनका कंसर्न हो सकता है, लेकिन ये बात कितनी प्रैक्टिकल हो सकती है और कहीं ना कहीं अब ये जो वर्ग है ना जिसको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, शायद वो अब समझ चुका है कि अब क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि उनको कहीं से और कुछ मिलेगा। आपको जब खुद वो चीज कमाना है, खाना है, बच्चों को खिलाना है, फिर आप चाहे लाख ऐसी बातें कह लें, उसका असर पड़ने वाला नहीं है शायद एक वर्ग पर। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे शोएब सिद्दीकी जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर दी देश के हित में, लेकिन जब कानून की आती है, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला आएगा तो इन्हीं के जो मौलाना है ना वो सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा करेंगे। मौलाना मदनी जैसे लोग, तौकीर रजा जैसे लोग आंदोलन करेंगे और आकर के और फिर उसमें मतीन खान साहब सबसे ज्यादा आगे आकर के चिल्लाना शुरू करेंगे, नहीं नहीं ये तो शरीयत का है, ये तो अल्लाह की देन है, इसको तो हम बंद नहीं कर सकते। जब 20 हों तो 10 हों, 15-20 बच्चे हों, गजवाए हिंदुस्तान इनको बनाना है, इनकी सोच है। और इस सबसे तरीका है कि आप कानून बनाए, सपोर्ट करें। अगर आपको देश से प्यार है तो कानून की दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान हिंदू मैं आती हूँ मतीन खान जी आपके पास भी बराबर में बनेगा तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? आपको हैं? आपको तो चलाया अपने बैठ करके यहाँ टीवी पे, ये कोई तरीका है यार? मदरसों में देश प्रेम थोड़ी सिखाते हो, शरीयत के कानून सिखाते हो आप। वहां जितना ज्यादा बच्चे पैदा करो ये सिखाते हो आप। ये तो शोएब सिद्दीकी जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जो 2 बच्चे पैदा करके बैठे हैं, लेकिन इनको कोई पूछेगा कौन? जिस दिन नियंत्रण कानून आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, सबसे ज्यादा मौलाना हंगामा खड़ा करेंगे कि हमारे जो धर्म है, हमारा जो दीन है, उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। इसलिए महाराज क्या करेंगे? कानून को धीरेन्द्र शास्त्री क्या करेंगे? जो जनसंख्या नियंत्रण धीरेन्द्र शास्त्री हैं, साक्षी महाराज जैसे लोग हैं और अभी एच.एस. रावत साहब जैसे लोग हैं, ये सब क्या करेंगे? मतीन खान जी आप एक्चुअली सर क्या है ना कि
जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं ना, उनका कंसर्न डिफरेंट है। उनका कंसर्न दूसरी बातों को लेकर है कि हिंदू घट रहा है, ये समस्याएं हैं, उसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। उनको प्रॉब्लम होगी, ये बात आप बार बार क्यों कह रहे हैं? जी मतीन खान जी बताइए, मैं नहीं सुन पाया आपकी बात। मैं ये कह रही हूँ कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को देख लीजिए, ये आपके गोस्वामी जी बैठे हुए हैं, इनको भी देख लीजिए, और ये एच.एस. रावत जी हैं, ये भी देख लीजिए, और साक्षी महाराज के बयान देख लीजिए, संघ प्रमुख का बयान देख लीजिए। अरे इनको किसने रोका है? क्या मतीन खान ने या शुएब खान ने रोका है? जब तक कानून नहीं आ रहा, जब तक तो कर कर लीजिए। आपको किसने रोक रखा है? फालतू की बैठ करके मतीन साहब के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें सही हो जाएंगी जब देश शिक्षित होगा। देश को शिक्षित करने के लिए पहले चाइना ने लोगों को शिक्षित किया है, जापान ने लोगों को, अपनी आवाम को शिक्षित किया है। जो देश अपनी आवाम को शिक्षित करता है वही देश प्रोग्रेसिव होता है, वही देश तरक्की करता है। कोई इस तरह के मामला से देश कभी तरक्की नहीं कर पाता है। फालतू के बैठ करके कोई आकर के, तो आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने देश में। सबको समान अधिकार है, तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कीजिए। आप, हमारे धर्मगुरु जो कहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा है कि आज जरूरत है या तो आप लोग अपने धर्मगुरुओं से कहें कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करें। समाज शिक्षित होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, और समाज शिक्षित होगा तो आप कुछ भी कानून बनाएंगे उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए समाज तो शिक्षित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कानून पर भी शायद अगर एकजुट हो जाए सब, तो वो बेहतर होगा हर वर्ग के लिए, हर तरीके से। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी, मतीन जी, सोहेल सिद्दीकी जी, और साथ ही साथ मेरे साथ रावत जी भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहरहाल इस बयान के बाद जो बवाल है वो मचा हुआ है, देखना ये आने वाले समय में दिलचस्प